लो जी। ये सवाल खड़काएं। स्पीडिया मारे सवाल खड़काएं। Weeks earning of the group, excluding the leader, the labor cost per unit, the overhead cost per unit, and the conversion cost per unit based upon the overhead. कितने नंबर चाहिए? 20 का है? है? हाँ नहीं? तो बस तो आप 20 नंबर का। जल्दी 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 स्पीडिया। दोस्तों आता है और 10 40 का लीडर पर आने के लिए लीडर की जानकारी नहीं देगा। जल्दी निकाल हाँ भाई हो गया। चलो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, एक लाइन समझा देता हूँ, बाकी आप करते रहे बैठ के। देखो मंडे वाले दिन क्या हुआ सिर्फ उसको समझते हैं। 40 घंटे उसने काम किया, यूनिट कितने बनाए? 72। कितने बनाए? 72। कितने घंटों के अंदर ये यूनिट बन जाने चाहिए थे? 36 घंटों के अंदर में। सोचो सोचो। 1 घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए? ये बताया वो ऊपर सवाल में। हाँ जी, जरा ध्यान से सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। एम्प्लॉइज ऑफ अब्दुल्ला एंटरप्राइज वर्क इन ग्रुप ऑफ 5 प्लस ग्रुप लीडर को कर दो साइड में फिलहाल, क्योंकि वो बना तो नहीं ना रहा, वो तो सुपरवाइजर है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ए ग्रुप इज 400 यूनिट्स फॉर ए 40 आवर वीक। 40 घंटे का हफ्ता है, 40 घंटे काम करोगे तो कितने यूनिट बनेंगे? 400। इसका मतलब 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? 10। द वर्कर आर पेड 60 an hour until production reaches 400 units, then a bonus of 120 per unit is paid, with 100 being divided equally among the 5 workers and the remainder passing to the group leader. FOH is 60 per direct labor hour and includes the group leaders earning. ठीक है जी बच्चों। अब अगर 400 यूनिट एक हफ्ते में बनने चाहिए तो एक दिन में कितने यूनिट बनने चाहिए? दिन दिन की बात हो रही है, दिन की। एक दिन में हाँ। 40 घंटे काम किया, 72 यूनिट बनाए हैं। 1 घंटे में कितने बनने चाहिए? 10। सॉरी 1 मिनट है। 400 यूनिट बनाए हैं,
40 घंटे में, ऐसे ही है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट जी? बंदे कितने हैं? 400 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 40 घंटे, तुम कहेंगे 10 यूनिट बनाए हैं पर डे, ऐसी है। हाँ, पर आवर बाय 5 वर्कर्स। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 यूनिट्स पर आवर पर वर्कर, या बाय 1 वर्कर। 1 घंटे में कितने यूनिट बने जाएंगे? 2 यूनिट। ठीक हो गया। तो मंडे वाले दिन प्रोडक्शन कितनी की है? 72 यूनिट। एक बंदा अगर 1 घंटे में 2 यूनिट बनाए, 5 बंदे 1 घंटे में कितने यूनिट बनाएंगे? 10। तो इन्होंने बनाए 72 यूनिट्स। कितने यूनिट बनाए? 72 यूनिट्स। तो बताओ कितने घंटे लगने चाहिए थे कि 72 यूनिट्स बन जाते? 36 घंटे। 36 घंटे कैसे निकला बताओ? 1 घंटे में बना रहे हैं 2 यूनिट। 72 क्या है? ये 10 क्या था बेसिकली? 10 क्या था? यूनिट्स। और 5 कौन थे? बंदे। ऐसी है ना। 72 भी क्या है? यूनिट्स। और 2 भी यूनिट्स। 36 घंटे आ जाएंगे। देखो 2 यूनिट पर घंटा है ना, 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 36 घंटों में 72 यूनिट। नहीं समझ लगी? 1 घंटे में 2 यूनिट बनते हैं, तो 72 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगे होंगे? 36 घंटे। अब दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 36 घंटे कैसे लगे? हाँ, 5 वर्कर ने काम किया, हर बंदे ने कितने कितने घंटे लगाए? निकाल सकते हैं हम। 36 जोड़े को 5 करो। 7.2 घंटे लगाए ऑन एवरेज। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? ये 36 कैसे निकाला, ये समझ आ गई? 40 घंटे काम किया, लेकिन काम 36 घंटों में हो जाना चाहिए था। तो कोई टाइम सेव किया है? कोई टाइम नहीं सेव किया। कोई बचत हुई है टाइम की? जो काम 36 घंटों में होना चाहिए था वो कितने घंटों में किया है? 40 में। तो कोई बचत नहीं की। कोई बचत नहीं की। तो जब उनको मंडे वाले दिन पेमेंट करेंगे तो 40 घंटों की पूरी पेमेंट हो जाएगी। सोचो 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 सोचो। 40 घंटों की पेमेंट हो जाएगी ना। हालांकि उन्होंने 4 घंटे हमारे खा गए, हमारे 4 घंटे जाया कर दिए, लेकिन मंडे वाले दिन 40 घंटों की उनको पेमेंट हो जाएगी। बोनस नहीं मिलेगा उनको। क्यों? क्योंकि टाइम कोई बचाया ही नहीं उन्होंने। तो टोटल लेबर कॉस्ट मंडे वाले दिन की कितनी बढ़ गई? 24। अब उसने कहा था कि आपने पर यूनिट भी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल लेबर कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे। 24 डिवाइडेड बाय 72, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 33.33। ये बात सुन रही है? अब बोलो तो सही, क्या आंसर आएगा? हैं? क्या कह रहे हो? अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट उसने क्या बताई थी, जरा पढ़ो। फैक्ट्री ओवरहेड इज 60 पर डायरेक्ट लेबर आर एंड इंक्लूड्स द ग्रुप लीडर अर्निंग। उसमें ग्रुप लीडर की अर्निंग शामिल है। तो बच्चों 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, क्योंकि 40 घंटे काम किया ना। तो 60 × 40 डिवाइडेड बाय यूनिट कितने बनाए हैं? 72। तो 60 × 40 डिवाइडेड बाय 72, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 33.33। यहां तक की बात में लगी? अब फिर उसने कहा कि कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट निकालो।
तो लेबर और ओवरहेड को जमा कर लेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 66.67। वो बात में लगी है। अच्छा बच्चों, ये कैलकुलेशन तो आपने तब करनी है ना जब आप पर डे पेमेंट कर रहे हो। लेकिन पार्ट वन में तो उसने क्या मांगा था? पूरे हफ्ते की पेमेंट। द वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप, a schedule showing the earning of the group excluding the leader and unit based labor cost, unit overhead cost, and conversion cost per unit, assuming that the company uses the group bonus plan with 100% bonus per hour saved। ठीक है जी। अच्छा जी, हफ्ते की अर्निंग अगर आपने पे करनी हो बच्चों तो वो कैसे निकालेंगे? वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप। अब हमने हफ्ते बाद बैठ के साफ करना है। 200 घंटे तो उन्होंने सीधा सीधा काम किया होगा ना। कितने घंटे काम किया होगा? 200 घंटे। ठीक है जी। इनटू रेट क्या है? 60। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी, 12,000 से सीधा पे करेंगे। अब उसके बाद टाइम सेव्ड, क्या कोई टाइम बचाया भी है इन्होंने? देखो जरा, मंडे वाले दिन तो कोई टाइम नहीं बचाया इन्होंने। क्या बचाया? कोई नहीं बचाया। ट्यूसडे वाले दिन आधा घंटा बचाया, ऐसी है। वेडनेसडे वाले दिन 7.5 घंटे बचाए हैं। और थर्सडे वाले दिन 11 घंटे बचाए हैं। फ्राइडे को नहीं बचे। फ्राइडे को क्यों नहीं बचाए? हाँ सॉरी, ये जो लगा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि फ्राइडे का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है थर्सडे वाला। क्यों बोला? थर्सडे को जो हुआ है वही फ्राइडे को हुआ है। तो फ्राइडे की कैलकुलेशन बच्चों सेम है। सादा अल्फाज में, यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? 51, यहाँ पे 11, यहाँ पे भी 2400, यहाँ पे 660, यहाँ पे यार ये क्या हो रहा है? गुल्ला सिमसिम, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 660। यहाँ पे 3,300 कितो आ गया चवला। तेरा दौर फिटे मुख तेरे पे। गुल्जा सिमसिम है कि नहीं? मुझे बंद हुई ना, मैं तेरा सिर पाड़ देगा। तेरा चवला। मैं नहीं लिखता। अच्छा, सैटरडे को कोई काम नहीं हुआ? सैटरडे को कोई काम है?
नहीं हुआ। तो बच्चों आपने मुझे बताना है कि हफ्ते बाद अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो कितने घंटों की बचत हुई है। 11, 11 और 8। 30 घंटे की बचत हुई है। 11, 11, 22 और 8, 30। चलो ऐसे हिसाब लगाते हैं जरा। मुझे ये बताओ जरा, कितने घंटे टोटल काम किया है। 40, 40, 40, 40, 40 है। 200 घंटे काम किया है। कितने घंटों में काम होना चाहिए था। 36, 40.5, 47.5, 51, 51। 226 घंटों में काम होना चाहिए था। तो कितने घंटों का एक्स्ट्रा काम उन्होंने किया है। 26 घंटों का एक्स्ट्रा काम उन्होंने किया है। तो बच्चों हम 26 घंटों की पेमेंट करेंगे। 26 घंटों की पेमेंट करेंगे। और 100% ग्रुप बोनस प्लान है। 60 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। हाँ। 120। वो तो उसमें 20 रुपये तो ग्रुप लीडर किया ना। हाँ जी करो जी, 26 × 100% × 60। 12, 1560। क्या आंसर आ रहेगा जी। 13,560। ठीक है जी। वो बात होने लगी। अगला पॉइंट, पर यूनिट लेबर निकालनी है। पर यूनिट लेबर कॉस्ट मांगी है ना उसने। वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप, द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड द कन्वेंशन कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड अपॉन द अबव डाटा। तो बच्चों लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। 13,560 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बनाए टोटल। 452। क्या आंसर आएगा। 30 पर यूनिट। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट वो कैसे निकालेंगे। टोटल ओवरहेड हमने 200 घंटों के हिसाब से पे किया होगा। 2 × 60 डिवाइडेड बाय 452 पर यूनिट। हाँ जी 26.54। फिर उसने मांगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, फिर कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों को जमा कर देंगे। 30 और 26। नहीं समझ आई। तो समझ आ गई जी। फिर नहीं समझ आई। ये अगर हफ्ते बाद कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना बच्चों, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 226। ये 226 क्या बेसिकली आवर्स। ऐसे ही ना 226 घंटों की पेमेंट करनी है ना आपने। अच्छा जी, और अगर हम करें वीक अर्निंग ऑफ द ग्रुप हो गया। हाँ जी। हमने 52 घंटे, 52 मिनट जनरल में की पेमेंट नहीं गई। तो ये जो 26 घंटे निकाले हैं वो 52 यूनिट गई हैं।
सोचो, 1 घंटे में 2 यूनिट बनने थे ना, तो 26 घंटे में 52 यूनिट बनेंगे, तो 26 घंटे की पेमेंट करते रहे। ठीक है। अगर तो हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे तो बच्चों इस तरह की कैलकुलेशन होगी। क्या ये बात समझ आती है? और बोलो तो सीखोगे हो। और अगर डेली बेसिस पे, डेली अर्निंग ऑफ द ग्रुप, अगर हमने करनी हो, तो बच्चों फिर कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। फिर ये कैलकुलेशन यहाँ से मैं जरा इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये इससे पर डे के हिसाब से मिलेगा। हाँ जी बच्चों, अगर हमने डेली अर्निंग ऑफ द ग्रुप निकालनी है ना, तो हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। मंडे वाले दिन क्या हुआ, कितने घंटे काम किया, 40 घंटे, कितने यूनिट बनाए, 72 यूनिट, कितने घंटों के बराबर काम किया, 36, कोई टाइम बचाया, नहीं बचाया, कोई टाइम नहीं बचाया। बेसिक अर्निंग, 40 घंटों की पेमेंट करेंगे, 2400 रुपया, बोनस कोई नहीं है, टोटल लेबर कॉस्ट 2400, पर यूनिट कॉस्ट 33 ओवरहेड कॉस्ट 33 कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट 66 यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? अच्छा जी, तो मंगल वाले दिन क्या हुआ, 40 घंटे का काम किया, यूनिट कितने बनाए, 81, यूनिट कितने बनाए, 81, कितने घंटों के बराबर काम किया, 40.5 घंटों के बराबर काम किया। ठीक हो गया जी। और अगला पॉइंट है, तो कितने घंटे बचाए, आधा घंटा बचाया, कितने घंटे बचाए, आधा घंटा बचाया। तो 40 घंटे का तो पैसा सीधे सीधे पे करेंगे, जो आधा घंटा बचाया है उसके भी 60 रुपये बनते हैं, क्योंकि 100% बोनस है। बोनस क्या है जी, 100% बोनस है। तो आधे घंटे के भी 60 रुपये बनते हैं, 30 रुपये। टोटल पेमेंट ट्यूसडे वाले दिन कितनी करेंगे, 2430, पर यूनिट कितनी पेमेंट पड़ गई, 30 रुपये। वो कैसे निकली, 2430 को डिवाइड करेंगे 81 पे। ठीक हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट, 60 × 40 डिवाइड बाई 81, 29 टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ गई, 59। अब बच्चों सिर्फ मंडे और ट्यूसडे के बारे में मुझे सोच समझ के जवाब देना। ट्यूसडे वाले दिन हालांकि हमने ज्यादा घंटों का काम किया है, इसके बावजूद हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों आ रही है? मंडे वाले दिन 33 रुपये कॉस्ट है, और ट्यूसडे वाले दिन 29 रुपये कॉस्ट है। ये चमत्कार कैसे हुआ? हालांकि हमने मंडे को 2400 दिया था, और ट्यूसडे को 2430 रुपये दिया है। ये समझाना है आपने मुझे। बच्चा वाला चंडा मार रही है तेन के आगे मुंह वाले, पहले सुता पे भंग पी के। नहीं पता चलेगा कि कैसे काम होता है। हाँ सोचो। हाँ जी, बताया जरा सोच समझ के।
कि मंडे वाले दिन 2400 पेमेंट थी, ट्यूसडे वाले दिन 2430 रुपए पेमेंट है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, हालांकि बिल ज्यादा हुआ। डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, पेंटिंग बढ़ गया। नोमिनेटर बढ़ गया है, लेकिन डिनोमिनेटर ज्यादा स्पीड से बढ़ा। नोमिनेटर में सिर्फ 30 रुपए का इजाफा हुआ है, डिनोमिनेटर में आपके 9 यूनिट का इजाफा हुआ। तो ये बात हो गई 30 रुपए। अच्छा, अब आप देखें, चाहे आपने लेबर को पेमेंट ज्यादा की है, आपको बिजली में भी फायदा हुआ है। बिजली में भी क्या हुआ है? मंडे वाले दिन बिजली आपको कितनी पड़ी थी? 33 रुपए की। ट्यूसडे वाले दिन आपको बिजली पड़ी 29 रुपए। तो तुम करते भी थे, फोन को आ गया, सब बिजली ना, तो तू भी करो। बैंक आ रहा था, वो भी नहीं जलाई। मैं भी आ रही हूँ, इधर ही पड़ा हुआ है, साइलेंट नहीं जाते। तू तो लगाया अपना, और कितना और की कैमरे लगे रे पुत्र, तेरे लगा हम जितना ही मार रहे थे। हाँ भाई, जिस तरह से मंडे और ट्यूसडे की कैलकुलेशन हुई पड़ी है ना, आपने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की कैलकुलेशन करनी है जल्दी में। हाँ, कहीं मत इस तरह के क्वेश्चन हल कराएं, इस तरह के क्वेश्चन हल कराएं, करा लिया सवाल बोल। सर मुश्किल है ना। अच्छा, चलो ऐसे क्लास चलाने के लिए नहीं बुलाता मैं, शाबाश। तो चोर इतने बैठे होने ना किधर? मिल गया? खाना तो ये बता सकते कि मिल गया। हाँ, आपको किसी ने पकड़ा दिया होगा कि पकड़ लो। क्लास में मेरे मार गया। तो मंडे ट्यूसडे बेड़ा करो को है। पहले तो क्या देख के ना, जिसको आपको मोबाइल नजर नहीं आ रहा उस हॉल के तो नजर आ रहा है पेपर से। वहाँ पे कैसे हाँ भाई, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो गया। हफ्ता बढ़ गया सर। सर इसमें एक चीज की समझ नहीं आई, उसने हमें बोनस दिया पर डे के हिसाब से, नहीं सॉरी पर मिनट के हिसाब से बताया है। 400 के ऊपर पर यूनिट के हिसाब से निकाल लो या पर घंटे के हिसाब से निकालो, आना सही नहीं आएगा। नहीं आता, क्यों नहीं आता? वही तो होता है। पर डे पर यूनिट निकालना है, पूरे हफ्ते का नहीं निकालना। देखो ना, आपने बेसिकली जब हफ्ते बाद पेमेंट करनी है ना, तो उसके हिसाब से आपकी पहली वर्किंग हो चुकी है। अगर आप हफ्ते बाद बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसकी वर्किंग तो शुरू में हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? अब पार्ट 2 में थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूल शोइंग डेली अर्निंग ऑफ ग्रुप, डेली बेस पे अर्निंग निकालनी है।
तो डेली बेसिस इसका मतलब है जिस दिन काम कम किया है उस दिन के पैसे कटने नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे टाइम हफ्ते बाद अगर आप टाइम से निकालोगे ना तो 26 घंटे बनते हैं या 52 यूनिट बनते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो फिर आपके 11 + 11 + 8 30, 11 + 11 + 8 कितने बनते हैं? 30 घंटे। क्यों? 4 घंटे यहाँ पे मारे गए थे। हफ्ते बाद 4 घंटे जो मारे गए थे उसकी आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। याद है कि बात लगी? डेली बेसिस पे आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। डेली बेसिस के हिसाब से आपने 30 घंटों की पेमेंट करनी है एक्स्ट्रा। सादा अल्फाज में 60 यूनिट की एक्स्ट्रा। यहां तक की बात लगी? हाँ भाई। यदि आप सोल्यूशन लगा के आप सोल्यूशन लगा के है? हम्म। ठीक हो गया। और बोलो तो सही। मैं शाह काली जुबान। कितने हो गए? 3 पीस हो गए। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ जी।